गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को बिना स्किप करे पूरा लिखिए। साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए इसकी PDF हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से पा सकते हैं आप। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। सेशन न्यायालय के समक्ष सब विचारणों में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य, जैसे जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है, वैसे वैसे या तो स्वयं पीठासीन न्यायाधीश द्वारा लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निर्देशन और अधीक्षण में लिखा जाएगा। विराम। ऐसा साक्ष्य मामूली तौर पर वृत्तांत के रूप में लिखा जाएगा, किंतु पीठासीन न्यायाधीश स्वविवेक अनुसार ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख सकता है या लिखवा सकता है। विराम। ऐसे लिखे गए साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा। विराम। साक्ष्य के अभिलेख की भाषा प्रत्येक मामले में जहां साक्ष्य धारा 275 या धारा 276 के अधीन लिखा जाता है, वहां यदि साक्षी न्यायालय की भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे उसी भाषा में लिखा जाएगा। विराम। यदि वह किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे, यदि साक्ष्य हो तो, उसी भाषा में लिखा जा सकेगा, और यदि ऐसा करना साध्य ना हो तो जैसे जैसे साक्षी की परीक्षा होती जाती है, वैसे वैसे साक्ष्य का न्यायालय की भाषा में सही अनुवाद तैयार किया जाएगा, उस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह अभिलेख का भाग होगा। विराम। पैरा। उस दशा में जिसमें साक्ष्य खंड खा के अधीन न्यायालय की भाषा से भिन्न किसी भाषा में लिखा जाए, न्यायालय की भाषा में उसका सही अनुवाद यथासाध्य शीघ्र तैयार किया जाएगा, उस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा। विराम। पैरा। परंतु जब खंड खा के अधीन साक्ष्य अंग्रेजी में लिखा जाता है और न्यायालय की भाषा में उसके अनुवाद की किसी पक्षकार द्वारा अपेक्षा नहीं की जाती है, तो न्यायालय ऐसे अनुवाद से अभिमुक्ति दे सकता है। विराम। जब ऐसा साक्ष्य पूरा हो जाता है तब उसके संबंध में प्रक्रिया, जैसे जैसे प्रत्यक्ष साक्षी का साक्ष्य जो धारा 275 या धारा 276 के अधीन लिया जाए, पूरा होता जाता है, वैसे वैसे वह यदि अभियुक्त हाजिर हो तो उसकी, या यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर हो तो उसके प्लीडर की उपस्थिति में साक्ष्य को पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो शुद्ध किया जाएगा। विराम। यदि साक्षी साक्ष्य के किसी भाग की शुद्धता से उस समय इनकार करता है जब वह उसे पढ़कर सुनाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश साक्ष्य को शुद्ध करने के बजाय उस पर साक्षी द्वारा उस बाबत की गई आपत्ति का ज्ञापन लिख सकता है और उसमें ऐसी टिप्पणियां जोड़ देगा जैसी वह आवश्यक समझे। विराम। यदि साक्ष्य का अभिलेख उस भाषा में भिन्न भाषा में है जिसमें वह दिया गया है और साक्षी उस भाषा को नहीं समझता है, तो उसे ऐसे अभिलेख का भाषांतर उस भाषा में जिसमें वह दिया गया था अथवा उस भाषा में
जिसे वह समझता हो, सुनाया जाएगा। विराम समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आया तो इसे ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन प्राप्त होती रहे।